आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क, इंडिया नंबर 1 नेटवर्क। फिल्म जो 4 नवंबर को सिनेमा घरों में आने जा रहा है, उसके रिलीज के अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम रामराज के टीम उपस्थित हुए हैं आपके समक्ष। रामराज हिंदी मूवी जो 4 नवंबर को आएगा, इसमें हमारे पिक्चर में अमनप्रीत सिंह ये लीड रोल में हीरो के रूप में आप देख पाएंगे। अमनप्रीत सिंह जो राकुलप्रीत सिंह के छोटे भाई हैं, हमारे कास्ट है हीरो में। शोभित राणा जो पंजाबी लड़की है, वो हमारे फिल्म में हीरोइन है। उसके बाद तीसरा प्रमुख किरदार सलमान शेख जो मुंबई के हैं, ये काफ़ी धारावाहिक में भी आ चुके हैं, वो आपको फिल्म में दिखाई देंगे। उसके बाद संदीप भोजक जो कई पिक्चर कर चुके हैं, जिनकी आगामी जनवरी में एक पिक्चर गांधी बोर्ड से आने वाला है, यह सभी थिएटर में आप जनवरी में देखेंगे। वो भी हमारे पिक्चर में अहम भूमिका में है। इन जूनियर कलाकारों के साथ बहुत पुराने मजे में कलाकार हमारे इस पिक्चर में हैं, जैसे श्री गोविंद नामदेव, श्री मनोज बख्शी, श्री राजेश शर्मा, मुश्ताक खान। दक्षिण भारत के भी कुछ कलाकार हमारे रामराज पिक्चर में है, मूवी में है, जैसे मुख्तार खान जो नेगेटिव रोल में है। चंद्र एक तरह से कहा जा सकता है नहीं, अब पुराने जमाने में ये राम जी के जीवन पे आधारित नहीं है। जैसे रामायण अलग हो गया और रामचरितमानस अलग हो गया, तो रामायण में हमने राम जी का जीवन दिखाया है, लिखा गया है। जो वाल्मीकि रामायण है उसमें उनका जीवन दिखाया गया है। लेकिन रामचरितमानस में जैसे तुलसीदास जी ने उनके चरित्र को उजागर किया है, तो हम लोगों ने उनके चरित्र पे को आधार बना करके अपने कैरेक्टर को उभारा, ताकि हमारे घर घर में जो बच्चे हैं उनके अंदर भी राम व्याप्त है। नजर नहीं आ रहा है तो नजर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो कैरेक्टर है वह भी राम का है। उसको हम थोड़ा सा सुदृढ़ करेंगे, थोड़ा सा बढ़िया करेंगे, तो वह भी राम के जैसे बनेंगे। और जब राम बनेंगे हमारे समाज में, तो रामराज जरूर आएगा। कुल कितने गाने होंगे इस मूवी में? इस पिक्चर में 6 गाने हैं, जिसमें एक कव्वाली भी है, और यह बहुत ही सुंदर सभी गाने हैं। इसमें कैलाश खेर के बाद राजा हसन उनके गाने हैं, गुल सक्सेना के गाने हैं, और हमारे म्यूजिक डायरेक्टर आसिफ चंदवानी, इन्होंने काफ़ी सुंदर म्यूजिक दिया है। 2 गाने जी म्यूजिक पे आ चुके हैं, और जी म्यूजिक पे आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जा करके। हमारा टाइटल सॉन्ग और एक रोमांटिक सॉन्ग इसमें आप देखेंगे, बहुत ही मधुर है। फीमेल एक्ट्रेस कौन है इसमें? इस पिक्चर में जो मुख्य किरदार है शोभिता राणा का, ये पंजाबी फिल्म कर चुकी हैं और ये तेलुगु पिक्चर करती हैं। हिंदी में इनका पहला पिक्चर है, और काफ़ी आकर्षक इनका व्यक्तित्व और छवि इस पिक्चर में दिखाया गया है। सर, बॉलीवुड में पिछले कई साल हम सबका विकास, सबके साथ की बात करते हैं, तो हमें इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए कई माध्यम हैं, जिसमें एक माध्यम हमारा बॉलीवुड भी है। और इसी बॉलीवुड के माध्यम से, इस पिक्चर के माध्यम से हमने समाज को ये दिखाने का भरसक पूरा प्रयास किया है कि हम सभी एक हैं। अंततोगत्वा हम सभी को मिलजुल के ही यहाँ पे रहना है, और जब हमारे बीच में शांति कायम होगी तो हम प्रगति की बात सोचेंगे। अब प्रगति होगा तो भारत विश्व गुरु बनेगा, और हम कहेंगे कि भारत में रामराज आ गया, और ये रामराज सभी को पसंद होगा। अच्छा, लगातार इंडिया में, जो अपना इंडिया है उसमें जो हिंदू कम्युनिटी है, लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रही है सरकार से, और उसी में आप एक हिंदुज़म टाइटल के साथ फिल्म लेके आ रहे हैं रामराज। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है इसका बॉयकॉट करे, बहिष्कार करे? जब मुस्लिम कम्युनिटी हमारी फिल्म को देखेगी
तो देखने के पहले जो विचारधारा बनता है वो हमारे पोस्टर से, ट्रेलर से, गानों से या सुन करके बनता है, मगर वास्तविकता तो तब पता चलता है जब आप पिक्चर देखते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा जितने भी हमारे सारे समाज के लोग हैं वो सब लोग देखें, उसके बाद इसका रिव्यू करेंगे। जब आप रिव्यू करेंगे तो आप पाएंगे कि नहीं, हिंदू मुस्लिम कहीं प्रभाव नहीं है, कोई चोट नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि सब समाज में सबकी भूमिका अहम है और सब समान है। तो इन्हीं भावनाओं को लेकर के हमने किसी को ठेस नहीं पहुंचाया यहाँ पे, और हम एकता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं तथा प्रगति की बात करते हैं। शाश्वत जी, मेरा सवाल आपसे है कि आपको जब ये मूवी ऑफर हुई थी और आपको स्क्रिप्ट दी गई, तो स्क्रिप्ट में आपको ऐसा क्या दिखा कि आपने इस मूवी को करने के लिए हाँ कर दिया? जी को पढ़ा था तो सबसे पहले ये काफ़ी अट्रैक्टिव स्टोरी मुझे लगी थी। जो मेरा कैरेक्टर है वो है जो इस फिल्म के प्रोटैगनिस्ट है, उस कैरेक्टर का नाम है लकी सिन्हा। तो जब मुझे स्क्रिप्ट मिली तो मेरा जो रोल था इसमें वो लकी सिन्हा का टीन एज वाला रोल था, जिसमें कि वो वो एक बहुत इंटेंस ट्रेनिंग सेशन से गुजरते हैं, उन्हें शिक्षा दी जाती है, दीक्षा दी जाती है, टेक्नोलॉजी, साइंसेस, म्यूज़िक, ये सब तरीके की शिक्षा उनको दी जाती है। और इसके अलावा भी इस ज़माने के हिसाब से आज के ज़माने की जो समस्याएं हैं, इश्यूज़ हैं, उनको फेस करने के लिए जो टैक्ट के साथ किसी भी इंडिविजुअल को रेडी होना चाहिए, वो सारी शिक्षाएं इस कैरेक्टर को दी जाती हैं। तो ऐसा कैरेक्टर मतलब काफ़ी टाइम से आया नहीं था, मैंने देखा नहीं था, और ये काफ़ी चैलेंजिंग और बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर था जो मुझे लग रहा था मुझे मिलने वाला, तो इसलिए मैंने इसको एक्सेप्ट किया। तो क्या इसके लिए आपने कुछ स्पेशल ट्रेनिंग भी ली है? जी, इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग ली थी। इसमें कुछ फाइट एक्शन सीन्स भी हैं, म्यूज़िक की सीन्स भी हैं, एंड हमारी जो शूटिंग लोकेशंस है वो बनारस, अयोध्या, मुंबई, ये सब में जाती है। तो इनके लिए मैंने प्रॉपर सब डांस के सीक्वेंसेस, एक्शन सीक्वेंसेस, ये सब की ट्रेनिंग भी ली। सर एक बात बताइएगा, जी, एक बात बताइएगा कि जिस तरह से फिल्मों में अश्लीलता आ रहा है, बिना अश्लीलता के फिल्म पूरी ही नहीं होती, ठीक है? तो क्या अब वो समय आ गया है भारत में कि अश्लीलता के खिलाफ आंदोलन चलाया जाए और सड़क पर उतरा जाए? जी देखिए सर आप भी बताइए सर। जी, बहुत अच्छा सवाल है कि फिल्मों में अश्लीलता परोसा जा रहा है, तो क्या इसके खिलाफ, बॉलीवुड के खिलाफ में लोग प्रदर्शन करें, सरकार कुछ एक्शन ले? यह सवाल आपका बहुत ही अच्छा है। इसके पहले एक छोटा सा सवाल आया था, मैं बता दूं कि हमारे देव थापे नाम के कोरियोग्राफर हैं जो कि गणेश आचार्य जी के बिल्कुल राइट हैंड हैं, और अक्सर गणेश आचार्य जी के जो भी डांस सीक्वेंस होते हैं बड़ी फिल्मों में, तो देव उसमें एक अहम रोल अदा करते हैं। तो ब्रह्मास्त्र में जैसे जो मूवी आई उसमें भी देव थापे हैं, और हमारे मूवी में भी कोरियोग्राफर देव थापे हैं। जो अश्लीलता की बात आपने कही वो बहुत सही है। देखिए, जो आप किताब में छापेंगे, पढ़ के सही तो है, हम बहुत गंभीरता से है इस बात को लेकर कि क्या वो समय आ गया है कि अश्लीलता के खिलाफ लोगों को सड़क पर आना चाहिए, जो कि इस अश्लीलता का और ये सीधा असर सिनेमा घरों से निकल करके बच्चों के दिमाग पर आता है। बच्चे पहले हमारे युवा अवस्था में अमिताभ बच्चन को देख के हम लोग अमिताभ बच्चन बन जाते थे। आज बच्चे ऋतिक रोशन को देख के ऋतिक रोशन बनना चाहते हैं। तो अगर आप जो देखेंगे उस कैरेक्टर को निभाने का प्रयास करेंगे, और अगर अश्लीलता परोसा जाएगा तो निश्चित रूप से आप भी थोड़ा सा उसका आनंद उठाना चाहेंगे। ये बच्चों के बीच में एक भावना है जो बहुत जल्दी घर कर जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे थोड़ा संस्कारी बने, संस्कार उनमें परोसा जाए। तो जब संस्कार डालेंगे तो आंदोलन की आवश्यकता नहीं होगी। तो क्या आपका जो आने वाला नेक्स्ट फिल्म होगा, कोई भी फिल्म हो, तो उसमें अश्लीलता नहीं रहेगी? जी, हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसको पकड़ करके चलें, और अगर हम अपने संस्कृति, पब्लिक को पिक्चर सिनेमा हॉल में क्या चाहिए, सबसे अहम सवाल तो ये है। तो पब्लिक को मनोरंजन चाहिए,
इसलिए हम लोग मनोरंजन के दुनिया में ही सिनेमा घर का उत्पत्ति हुआ, नाटक का उत्पत्ति हुआ, थिएटर चले हर जगह मनोरंजन के लिए। जो पब्लिक को चाहिए वो आप बनाएंगे। जी, जो पब्लिक को चाहिए मनोरंजन, हाँ मनोरंजन परोसेंगे आगे भी, और हमेशा से मनोरंजन एक अच्छा साधन रहा है जिसके लिए लोग सिनेमा घर जाते हैं। आप इंडिया को सेक्युलर कंट्री मानते हैं या नहीं? हम लोग सभी को यहाँ पे मिलजुल के रहना है। हमारे बीच जितने भी हम भारतीय हैं, चाहे हम जिस जाति से हैं, चाहे जिस मजहब से, ऊंच नीच का सारा भाव को त्याग करके, क्योंकि आप देखिए कि जब आप एक दूसरे से कहीं पे कॉमन गैदरिंग में मिलते हैं तो आप किसी का मजहब पूछ के बात नहीं करते, किसी की जाति देख करके खाना नहीं खाते हैं। तो जब सारा काम आप ऐसा कर सकते हैं तो हम रह क्यों नहीं सकते? क्योंकि सर इंडिया में ऐसे केसेस बहुत देखने को मिलते हैं, हर एक रोज कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है कि हिंदू मुस्लिम राइट्स हो गए, हिंदू मुस्लिम दंगा। ये हमने राम जी के संस्कारों को लेकर के आगे बढ़ाया, यानी कैरेक्टर ऑफ राम। जो राम जी का कैरेक्टर है, जो सुदृढ़ उनका अपना व्यक्तित्व है, उसके उनके आचरण को लेकर के हमने अपने कैरेक्टर में डाला है। जो अमनप्रीत हमारा हीरो है, वह श्री राम जी के कैरेक्टर को देख रहा है, दिखा रहा है पर्दे पे, कैसे हम संस्कारी होकर के और अच्छा शिक्षा दीक्षा लेकर के समाज में हर काम को हम सुदृढ़ता से, अपनी बुद्धिमत्ता से कर सके, जहां बल छल की कोई आवश्यकता नहीं है। इस उद्देश्य को इस पिक्चर में दिखाया गया है। साथ ही इस पिक्चर में जो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम होती है, आज भविष्य जो देश का है वो कहते हैं लोग स्टूडेंट्स के हाथ में है, मगर जिन परेशानियों से स्टूडेंट गुजरता है उनको भी हमने इस पिक्चर में दिखाया है। किसान की जो समस्या है वो भी हमने इस पिक्चर में दिखाया है, और सिर्फ समस्या नहीं दिखाया है, उसके निराकरण का उपाय भी बताया है। और एक बहुत ही बढ़िया तरीका से हमने इस पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाया है कि हमारे समाज में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम किस तरह का कदम उठा सकते हैं, जो कहीं से किसी को भी कोई तकलीफ भी नहीं हो, कोई बल का प्रयोग ना हो, और नहीं पे अशांति का कहीं पे वातावरण बने और भ्रष्टाचार को हम मिटा सकें। ये प्रयास भी हमने इस पिक्चर में किया है। तो इन सारी चीज़ों को, समस्याओं को दिखा करके उसके समाधान को भी हमने दिखाया है। और सबसे ज़्यादा इसमें आकर्षण हमारे राम राज्य क्यों होना चाहिए और राम राज्य होने से क्या होगा, इसके ऊपर है, जो इस पिक्चर को देखने से महसूस होगा कि हमें राम राज्य की आवश्यकता क्यों है। और इस पिक्चर के टाइटल सॉन्ग में ही राम राज्य को ठेस पहुंचाता है, जैसे पी के बहुत सारी मजाक उड़ाया जाता है, आपने राम राज्य बनाया जी, इसके बारे में क्या कुछ संदेश? जी, बहुत सुंदर सवाल आपने किया कि बॉलीवुड में कई पिक्चरें पीछे आई हैं विगत सालों में, जिसकी चर्चा 10 साल के बाद भी आज समाज में देखने को मिल रहा है। समाचार पत्रों में, न्यूज़ चैनल में, आपके माध्यम से भी चर्चा कई जगह पे होता आया है कि किसी धर्म विशेष को नीचा दिखाने का लोगों ने प्रयास किया था। तो देखिए, हम लोग इस चीज़ को तोड़ना चाहते हैं। जो हमारे प्रोडक्शन हाउस जो हमारा है वह बिहार झारखंड का है। मैं खुद बिहारी हूँ और अभी झारखंड में इस पिक्चर का रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि मैं विगत वहाँ रहता हूँ कुछ सालों से। मुंबई के कैरेक्टर इसमें है, इसलिए इसको बॉलीवुड की पिक्चर बोली जाती है, लेकिन क्षेत्र तो हमारा बिहार झारखंड का ही है, हिंदी बेल्ट। हम जानते हैं कि कितना तकलीफ लोगों को होता है जब आप किसी एक धर्म विशेष पे प्रहार करते हैं। तो हमने इस संतुलन बनाया है। इस फिल्म के माध्यम से हम ये दिखाना चाहते हैं कि सभी सम हैं, सभी एक हैं, सभी को अपने जगह पे रहने दिया जाए। किसी को आप नीचा ऊंचा मत दिखाइए, बल्कि जिसकी जो खासियत है उसको उभारिए, ताकि मिलजुल के हमें रहना तो यही है, भारत में ही रहना है। विगत कुछ 1 महीने के अंदर में आपने
देखा होगा कि श्री संत श्री जो हमारे मोहन भागवत जी हैं, उन्होंने कहा भी था अपने भाषण में कि सबका डीएनए एक है। भारत में रहने वाले हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबका डीएनए एक है। और जो दक्षिण भारत में काफ़ी स्थापित नाम है, हमारे मूवी में हमने दिखाया है कि समाज में हमें क्या देना है। समाज को शिक्षा देने का काम हम पिक्चर के माध्यम से करते हैं, और दिशा देने के लिए सबसे अच्छा माध्यम फिल्म इंडस्ट्री है। लेकिन कुछ समय से दिशा देने वाली फिल्में आ नहीं रही थी, इसलिए हम लोगों ने रामराज नामक इस पिक्चर को बनाया है। मैं इसका कहानीकार हूँ, मैं पटकथा मैंने लिखी है। शाश्वत प्रतीक ने इसमें एक्टिंग किया है जो मेरे बगल में है, और सृजन एवं अप्रोच ये लोग प्रोडक्शन की टीम में है। इस फिल्म में हमने बताया है कि जो हमारे बच्चे हैं, अगर उनमें बचपन से संस्कार दिए जाए, हम उनको गुरुकुल की पढ़ाई, जहाँ पे अध्यात्म के साथ टेक्नोलॉजी की भी पढ़ाई होती है, अगर हम इन सारे चीज़ों की पढ़ाई हम गुरुकुल जैसे शिक्षा पद्धति को ला करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, तो समाज में नीति निर्धारण में वो अहम भूमिका निभा सकते हैं और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे। अगर समाज स्वस्थ होगा, हमारे गांव मोहल्ले शहर स्वस्थ होंगे, तो निश्चित रूप से हमारा प्रखंड और राज्य एवं पूरा देश संपन्न होगा, सुदृढ़ होगा, और एक स्थिति आएगी जिस स्थिति का नाम हम कहते हैं राम राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से इस फिल्म की पटकथा आप इसको देखें। अभी सभी दर्शकों को आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम निवेदन करेंगे कि आप सभी, आप पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। बहुत साफ सुथरी मूवी है, पूरे परिवार के साथ देख करके इसका आनंद उठाएं, एवं जो बच्चों को शिक्षा आप देना चाहते हैं वह इस पिक्चर के माध्यम से हम दे रहे हैं। तो इस पिक्चर को आप देखें, इसको अपना प्यार दें, और हमें आपका प्यार बहुत अच्छा लगेगा जब आप सिनेमाघरों में देख के अपने 2 शब्द इसके ऊपर रिव्यू करेंगे, तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और समाज को अच्छी पिक्चरें हम दे सकेंगे। धन्यवाद।